हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड पीएचडी की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर डेली मिलती है, तो उसी कड़ी में आज फिर से वीडियो है। आज हम दो नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से एंड दूसरा है तमिलनाडु से। तो दोनों ही नोटिफिकेशन में सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपका नेट हो, जेआरएफ हो, ओनली पीजी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम एंड डायरेक्ट इंटरव्यू, यानी कि जो आपका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है उस दोनों अवेलेबल है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आर्ट से, साइंस से, एग्रीकल्चर से, इंजीनियरिंग से एंड जो आपका इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है, कॉमर्स वगैरह है, इन सब से सीटें हैं। लास्ट डेट 31 जनवरी तथा 21 जनवरी है। तो दोनों ही नोटिफिकेशन को देखेंगे सब्जेक्ट सीट्स एंड सभी इन्फॉर्मेशन के साथ। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो उत्तर प्रदेश से नोटिफिकेशन है आपका इलाहाबाद से, वो है सुआर्ट्स। सुआर्ट्स से पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन आया है। ये एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसमें टेक्नोलॉजी एंड साइंस एग्रीकल्चर से फॉर्म आते हैं। तो ये एक उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है और इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये गवर्नमेंट है, लेकिन ये है कि एक नेशनल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है और सेल्फ फाइनेंस है ये यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन स्प्रिंग सेमेस्टर, ये 2023 का नोटिफिकेशन है और एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है जनवरी जून 2023 के लिए। यहाँ पर सीटें देख लीजिए। पीएचडी इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में 6 सीट हैं, एग्री बिजनेस एक्सटेंशन में 1 है, एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी में आपका 5 है, एग्रोनॉमी में 2 है, एनिमल जेनेटिक्स ब्रीडिंग में 1 है, बायो केमिस्ट्री में 25 सीट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 4 हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 21, बॉटनी में 9 है, बिजनेस स्टडीज़ में 25 है एंड केमिस्ट्री में 45 सीट हैं, सिनेमा स्टडीज़ में 1 है, सिविल इंजीनियरिंग में 14 है, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल्स में 2 है, कॉमर्स में 6 सीट हैं, कम्युनिटी साइंस में 2 है, कम्युनिटी साइंस में 3 लगभग 4 यहाँ पर डिसिप्लिन्स हैं, चारों देख लीजिए। यहाँ पर 12, 12, 13 2 सीटें हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 7 है और डेयरी केमिस्ट्री में 7 है, डेयरी इंजीनियरिंग में 2 है, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में 5 है, डेयरी टेक्नोलॉजी में 5 है। तो डेयरी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसिप्लिन्स अवेलेबल है, 4-4। एजुकेशन की 10 सीट हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 9 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपकी 18 सीट है। उसके बाद है आपका इंग्लिश में 3 है, एंटोमोलॉजी में 2 है, इन्वायरमेंट साइंस में 7 है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में 12 है, फार्म मशीनरी पावर इंजीनियरिंग में 2 है, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में 5 है, फूड एंड न्यूट्रिशन में 13 है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी में 3 है, फॉरेंसिक साइंस में 1 सीट है, फॉरेस्ट्री की तो यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं 5 डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं। टोटल सीटें भी आप देख लीजिए। फिर है फ्रूट साइंस में 1 है, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में 5 है, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग में 14 है, ह्यूमन डेवलपमेंट में 12 है, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग में 19 सीट है, मैथमेटिक्स में 39 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 24 है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 4 है, माइक्रोबायोलॉजी में 32 है, फार्मास्यूटिकल साइंस से 16, फिजिक्स में 14, प्लांट पैथोलॉजी में 4 एंड प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में 8 है, साइकोलॉजी में 3 है, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 है, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में 3 है, स्टैटिस्टिक्स में 7 सीट हैं, वेजिटेबल साइंस में आपका 3 एंड जूलॉजी में 3 सीट हैं। तो इस तरह से सीटें थी, बहुत ही अच्छी सीटें हैं और देख सकते हैं 60 डिसिप्लिन, 60 सब्जेक्ट अवेलेबल आप कह सकते हो। 60 सब्जेक्ट नहीं, 60 डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं, क्योंकि कई सब्जेक्ट में 4-4 डिसिप्लिन है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट, तो लास्ट डेट 20 जनवरी 2023 है और हमने 21 बोला था, तो 20 है। एडमिट कार्ड एंट्रेंस टेस्ट के लिए 27 जनवरी 2023 को आएगा। ठीक है, और एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका यूनिवर्सिटी कैंपस सुआर्ट्स प्रयागराज इलाहाबाद में, और कहीं नहीं इसका कैंपस रहेगा। इंटरव्यू आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में होगा, आफ्टर एंट्रेंस टेस्ट होगा। ये 1 फरवरी 2023 को ही एंट्रेंस टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसी दिन एंट्रेंस टेस्ट है, उसी दिन इंटरव्यू है और काउंसलिंग फिर रजिस्ट्रेशन आपका 13-14 फरवरी को होगा। फिर उसके पहले रिजल्ट आ जाएगा 7 फरवरी 23 को। क्लासें आपकी 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी और इसमें कहा गया कि जो भी कैंडिडेट यूजीसी, आईसीएआर, सीएसआईआर का जेआरएफ टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, मतलब जेआरएफ होल्डर कैंडिडेट जो हैं, विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, मतलब इस एडवर्टाइजमेंट के 2 साल पहले के जितने कैंडिडेट हैं उन्हें रिटन टेस्ट में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर दे हैव फिल द एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म, इन्हें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा एंड इंटरव्यू के लिए ये अपीयर होंगे 1 फरवरी 2023 को विद ऑल ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट ईमेल, डिटेल्स ये दी गई हैं, यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ विच 20 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन जनरल एकेडमिक एप्टीट्यूड एंड 80 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्टडीज एट मास्टर लेवल। यहाँ पर और कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं, जितना डिटेल्स था हमने बता दिया। एंड हम सेकेंड यूनिवर्सिटी की तरफ चलेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि सुआर्ट्स जो है वो टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आता है और अच्छा खासा यहाँ पर स्कोप है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर आप बहुत अच्छा पढ़ें, यहाँ पर विदेश से भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने की इच्छा रखते हैं।
तो आप यहाँ पर एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है, आप जाके देख लीजिएगा सारा कुछ चीज़ें, और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। बढ़ते हैं सेकंड जो यूनिवर्सिटी है उस पर। तो दोस्तों दूसरी यूनिवर्सिटी है ये पेरियार यूनिवर्सिटी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु की, और नैक से ए ग्रेड प्राप्त है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और सुआर्ट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस है, इंस्ट्रक्शन है, अप्लाई नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं से क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। इसकी लास्ट डेट 27/1/2023 है। ठीक है, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सीईटी पीएचडी के लिए, दिसंबर 2022 सेशन का है ये। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं दिखा देता हूँ, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पर आके अप्लाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आप ये देख सकते हैं। इसमें कहा गया है आई एम बाई डायरेक्शंस टू इन्फॉर्म द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर अप्लाइंग पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिसंबर 2022 सेशन हैज़ बीन ओपनड। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू विजिट द पेरियार यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर फर्दर डिटेल्स। इसमें लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की 27/1/2023 है, एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रिंटेड एप्लीकेशन की 30/1/2023 है। ठीक है, तो अब इसका जो है और डिटेल्स देखते हैं। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे, और यहाँ पर बताया गया है कि को सबसे पहले ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर से यहाँ पर रजिस्टर होना है। फिर आपको लॉगिन करके वेबसाइट से पीएचडी एंट्रेंस सेलेक्ट करके सारी कुछ चीज़ें फिलअप करनी है। यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो फ़ी है वो SC ST एंड PWD कैंडिडेट का 590 है इंक्लूडिंग GST, एंड जो यहाँ पर अदर कैंडिडेट हैं उनका 1180 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी, इंक्लूडिंग GST है ये। ठीक है, एंड ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी आप सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैंडिडेट कैन डाउनलोड दियर हॉल टिकट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और एग्ज़ाम के बारे में अभी बताया नहीं गया है, आपको ये बताया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर आफ्टर प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द सेम to the university along with the copies of the self-attested certificate uploaded either by post or in person। मतलब हार्ड कॉपी आपको पोस्ट या बाई पर्सन भेजनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी को। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी वही सब कुछ है, आप रेगुलेशन इसका यूनिवर्सिटी से वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। वही 55% और 50% की एलिजिबिलिटी यहाँ पर है। पीजी में आपका पीजी पास होना चाहिए। ठीक है, 2022 सेशन का है, पीजी पास होना चाहिए। इसमें ये नहीं कहा गया है कि आप अगर लास्ट ईयर में है तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अपीयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। पेरियार यूनिवर्सिटी में चेंज द सेंटर डेट ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजंस। यहाँ पर जो और सारी डिटेल्स है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट टाइम एंड वेन्यू विल बी इंटीमेटेड लेटर, ये बाद में बताया जाएगा। दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट alone will be considered for the admission to PhD program on merit basis। तो अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो आप मेरिट बेसिस जो इसका इंटरव्यू का प्रोसेस है उसके लिए आगे कैरी किए जाएंगे। जो भी कैंडिडेट नेट सेट गेट DST इंस्पायर क्वालिफाइड हैं, इनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ठीक है, ये डायरेक्ट इंटरव्यू के तहत आएंगे। तो अगर आपके पास किसी प्रकार का JRF है या नेट है तो ऐसे स्थिति में, या SET है या गेट है, तो आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, उसके लिए बाद में यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर डिटेल्स आएंगी, तो आप लोगों के लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है। एलिजिबिलिटी बताया गया है कि 55% आपका होना चाहिए, अगर आप का 55% मार्क्स, एंड 50% इसमें SC ST OBC के लिए है, और जो कैंडिडेट नॉर्मल कैटेगरी से आते हैं, मतलब अदर कैटेगरी वाले अनरिजर्व वाले, ये 55% मार्क्स में रहेंगे। यहाँ पर इसके बाद कहा गया एंड एक्वायर्ड मास्टर डिग्री अंडर 10+2+3+2 या 10+2+4+2 के जो पैटर्न है इसमें होना चाहिए स्टडी प्रोग्राम आपका। एडमिशन कैटेगरी यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों मोड में है, तो फुल टाइम के लिए यहाँ पर बताया गया है। रेगुलेशन को आपको देखना पड़ेगा, एंड और जो पार्ट टाइम वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर बताया गया है, आप दोनों लोग रेगुलेशन को देख लें। सब्जेक्ट की डिटेल्स के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, और प्रोसीड पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है, और आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है वो खुलेगा, और यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर है जैसे कि आर्ट है, लैंग्वेज है, मैनेजमेंट है, एंड साइंस है। 4 ऑप्शन आपके पास है। जैसे आर्ट में आप क्लिक करोगे तो अब इसके लिए आपको सब्जेक्ट चूज करना है। तो सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, और एजुकेशन MPhil फुल टाइम ओनली, हिस्ट्री है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, MPhil है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MPhil वालों के लिए, और सोशियोलॉजी है। तो ये आर्ट के इतने डिसिप्लिन हो गए। अब मान लीजिए आपको
दूसरा देखना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ कर लेना है। तो लैंग्वेज की जो सब्जेक्ट हैं उसमें इंग्लिश है, तमिल है, ठीक है? इंग्लिश और तमिल 2 ही हैं यहाँ पर, और तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब जैसे कि हमको लैंग्वेज का नहीं देखना है, साइंस का देखना है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट का देखते हैं, फिर साइंस का। मैनेजमेंट में आप सेलेक्ट करोगे जब, तो यहाँ पर मैनेजमेंट की में मैं सिर्फ मैनेजमेंट की सीटें हैं, तो और सीटें तो नहीं दी गई हैं, सिर्फ सब्जेक्ट आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर आप फिर साइंस सेलेक्ट कर लीजिए। तो साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं? बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, साइंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, जियोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, साइकोलॉजी एंड सेरिकल्चर, स्टैटिस्टिक्स, टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइन, जूलॉजी। इतने यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट्स है जो हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म सेक्शन में आकर हमने आपको दिखाया है, क्योंकि ऐसे डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी। तो इस यूनिवर्सिटी के लिए हमने जितनी भी डिटेल बताई हैं, उससे ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर दी नहीं गई हैं, और अगर इससे ज़्यादा डिटेल आपको लेनी है तो यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन पीएचडी का डाउनलोड करना होगा, तो आपको बाकी की डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, जो नहीं मिली है उसके लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर रेगुलेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।